एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम CDP का देखेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है डेवलपमेंट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। उसके लिए जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टॉपिक जो रहता है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि विकास है जो वो क्या होता है। विकास की अवधारणा के बारे में हम जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है। तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एक तरह का। कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस, कि जो लगातार चलता रहता है। जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा क्या है? निरंतर चलता रहता है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें जो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव एंड जो परिणात्मक कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हैं वो दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेवलपमेंट में कौन से चेंजेस होते हैं, तो डेवलपमेंट में दोनों चेंजेस होंगे, गुणात्मक भी और परिणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले आ जाता है कि गुणात्मक परिवर्तन होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे आते हैं। बच्चों की उम्र बढ़ने पर जब संवेगात्मक परिवर्तन, जो इमोशंस में चेंजेस होते, जैसे जैसे ठीक है उम्र बढ़ती जाती है, बचपन से हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। हमारी भाषा सीखने की जो क्षमता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो वो सब चेंजेस हमारी क्वालिटी में दिखते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस वो हमारे अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परिणात्मक परिवर्तन। अगर हम परिणात्मक परिवर्तन की बात करें जिसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल चेंज, कॉन्सिक्वेंशियल चेंज, TIAL। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल चेंज में क्या होता है कि हमारे शरीर का जैसे कद का बढ़ना, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ रही है या फिर हमारा वजन बढ़ रहा है, बनावट, इन सब चीज़ों में चेंजेस आने को ही कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर है जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे कद बढ़ने लगता है, वजन का बढ़ना घटना चलता रहता है, बनावट में चेंजेस, तो ये सभी कॉन्सिक्वेंशियल परिवर्तन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो गर्भ धारण से मृत्यु तक चलता है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर, जब से हम गर्भ में होते हैं तब से लेकर हमारे मरने तक क्या है, चलता रहता है, डेथ तक चलता रहता है। ये कंसेप्ट विकास है जो वो मल्टी डायमेंशन और रेलिवेंट होती है। जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग मल्टी डायमेंशंस में होती है। पहले जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, चलता रहता है, प्रोसेस है जो वो कई पड़ाव से गुजर कर चलता है, और रेलिवेंट होती है, और प्रासंगिक यानी कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग धीरे 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 करके होती जाती है, विकास होता रहता है हमारा। विकास की जो गति है वो व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। जैसे ठीक है, कोई भी किसी का बिहेवियर है जो दूसरों से चेंज होता है, मेरा बिहेवियर आपसे चेंज होगा या आपका बिहेवियर और तरह का होगा, तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल है जो डिफरेंस पाए जाते हैं। जब हम डेवलपमेंट की सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कोई क्या, किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है कि विकास की जो प्रक्रिया है सिर से पैर, क्वेश्चन आ जाए कि किस तरफ से होती है, तो हेड टू टॉय। ठीक है, हेड टू
टू टॉय है जो वो विकास की प्रक्रिया होती है, हेड टू टॉय की तरफ बढ़ती है। जबकि बट अगर हम मानसिक क्षेत्र में ये मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। बट अगर हम मेंटल फील्ड की ओर देखें तो ये कैसे होगी? अगर मेंटल फील्ड की बात आ जाए तो यह मूर्त से अमूर्त, ठीक है, तब यह टेंजिबल से इनटेंजिबल की तरफ होती है। मूर्त से मूर्त मीन्स टेंजिबल से इनटेंजिबल, टेंजिबल से इन टू इनटेंजिबल की तरफ होता है। यानी मूर्त से मूर्त अगर मानसिक क्षेत्र हो, बट अगर विकास की बात करें तो ये सिर से पैर की तरफ होती है। और विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। यानी कि जो विकास है, जो भी डेवलपमेंट होगी या एवोल्यूशन होगा, वो जर्नल, वो कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सामान्य जर्नल रिस्पॉन्स से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ता है। अगर पूछा जाए कि कैसे होता है विकास, तो जर्नल रिस्पॉन्स से, ठीक है, जर्नल रिस्पॉन्स से एक स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स है उसकी तरफ है जो विकास है वो बढ़ता है। शारीरिक और मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधी होते हैं। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है, उनका संबंध होता है। फिजिकल और जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, तो वो आपस में एक दूसरे का जो शरीर और दिमाग का जो आपस में क्या है तालमेल होता है ना। तभी हम कहते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ हमारा ब्रेन भी होगा, मानसिक यानी हमारा मानसिक विकास होगा। तो ये एक दूसरे के साथ इनका सह संबंध, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आगे हमारी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? हमने डेवलपमेंट कर लिया। ग्रोथ बालकों के शरीर शारीरिक जो संरचना के विकास, जिसमें लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है, उससे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट में तो हमारी पर्सनैलिटी वगैरह सारा कुछ आ जाता है, बट इसमें क्या है, हमारी शारीरिक संरचना पे ज़्यादा फोकस रहता है, जिसमें हमारी लंबाई हो गया, भार हो गया, ठीक है, मोटाई हो गई, हाइट वगैरह सारा कुछ क्या है ग्रोथ में कवर होता है। और इसकी प्रक्रिया है जो वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है? इंटरनली भी और एक्सटर्नली दोनों रूप से जो ग्रोथ है वो होती है। ग्रोथ एक निश्चित आयु तक होती है, ठीक है, ये पॉइंट समझने वाला है। जो डेवलपमेंट थी वो तो निरंतर चलने वाला, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, बट जो ग्रोथ है वो एक निश्चित आयु सीमा तक ही चलती है, ठीक है। ग्रोथ निश्चित आयु सीमा तक ही रहती है। ग्रोथ पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव। अगर हम ग्रोथ पर हेरिडिटी का प्रभाव देखें, ठीक है, हेरिडिटी जो गुण हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव इफेक्ट भी दोनों देखने को हमें मिल जाएंगे। किसमें? ग्रोथ में, ठीक है। ग्रोथ में हेरिडिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम अब आगे विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस कौन कौन सी होंगी डेवलपमेंट की? विकास की अवस्था के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, ठीक है। किसी ने कौन सा अपने विचार दिए हैं और किसी ने कौन से अपने विचार दिए हैं, सबके अलग अलग मत हैं। जो रोस्फोर्ड थे उन्होंने तो 5 अवस्थाएं बताई हैं डेवलपमेंट की, जबकि जो कोलसैनिक ने 10 तथा प्याजे ने 4 और ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। यानी कि सबने अपनी अपनी अलग अलग बताई हैं। और अगर हम बात करें कि भारत में सामान्यत विकास की अवस्था को किस प्रकार हम विभाजित किया है, सबसे पहले आ जाती है पूर्व प्रसूति काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री नेटल पीरियड। तो प्री नेटल जो पीरियड है उसमें क्या होता है
यह अवस्था गर्भ धारण से लेकर जन्म तक होती है। ठीक है, जब से हमारे बर्थ से लेकर हमारे डेथ तक चलने वाला प्री नेटल, हमारे बर्थ जो गर्भ धारण से लेकर हमारे जन्म तक, बर्थ तक जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, गर्भ में होते हैं, तब से लेकर जन्म तक हमारा प्री नेटल पीरियड होता है। नेक्स्ट, शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, जो इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड है, यह जन्म से लेकर 2 वर्षों तक रहता है। जन्म से लेकर कितने, 2 इयर्स तक, सिर्फ 2 इयर्स तक कौन सा पीरियड रहता है, इन्फेंसी का। नेक्स्ट आ जाती है बाल्यावस्था, जिसे क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था को इंग्लिश में चाइल्डहुड। ठीक है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। तो इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 साल, 2 तरह का होता है ये बाल चाइल्डहुड। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड लेटर चाइल्डहुड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो अर्ली चाइल्डहुड होगा वो 2 से 6 साल होगा, और जो लेटर चाइल्डहुड होगा वो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट, फोर्थ आ गया हमारा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का रहता है। 12 से 18 वर्ष तक एडोलेसेंस का टाइम पीरियड है। और युवावस्था की बात करें, यूथ का हमें पता ही है, 18 से लेकर 30 वर्ष तक क्या होगा, यूथ का होगा। और प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड, जो अडल्टहुड का टाइम पीरियड होगा वो होगा 30 से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था जिसे ओल्ड एज कहते हैं, 60 वर्ष से लेकर डेथ तक हमारा वृद्धावस्था होगा। तो ये आज की वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें।